Hi friends, my name is Kapil Sharma. I'm founder and creative director of Kapil's Academy and Salon. और हम उस इंडस्ट्री में हैं जहां हम लोगों को अच्छा दिखाने का काम करते हैं। ये जो शो है जुनून, ये उन लोगों के बारे में है जो हेयर ब्यूटी मेकअप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है लोगों को अच्छा दिखाने के लिए। और ये उनके संघर्ष की, उनकी इंस्पिरेशन की और उनकी लर्निंग की कहानी है जिसको हम आपके पास लेके आते हैं। वेलकम है आपका जुनून में, जो हेयर स्टाइलिस्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट के संघर्ष की कहानी है। और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से बहुत लंबे समय तक जुड़ा हुआ हूँ तो मेरा बहुत डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो आप लोगों तक नहीं पहुँची है और हमें पहुँचानी है। हमारे स्टूडेंट्स का और हमारे इंडस्ट्री पीयर्स का मानना है कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी इन इंडिया ऑफ हेयर ब्यूटी एंड मेकअप, और हम इस बात को सही साबित करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी ऐसी है जो फेलो हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटी थेरेपिस्ट को इंस्पायर कर सकती है और आप वो स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने लिंक डाला है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप प्लीज़ वो फॉर्म को फिल कर दीजिए और हमारी टीम आप तक रीच आउट करेगी इस बात के लिए कि आपकी स्टोरी सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को इंस्पायर कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लेट्स मूव ऑन। हाय, नमस्ते। हाय, नमस्ते सर। स्वागत है आपका जुनून के नए एपिसोड में, और मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर से अपना इंट्रोडक्शन दें। यस सर, मेरा नाम निरंजन शर्मा है। मैं बोईसर में रहता हूँ, उधर से अप डाउन करता हूँ और मैं 12 किया हूँ। और हमारे इधर के सैलून में मैं अपना कोर्स किया हूँ मैं 2 मंथ। निरंजन, बोईसर में आप, और बोईसर में आपके साथ और कौन कौन है फैमिली में? मम्मी है, पापा है, भाई है, हम 4 जन हैं। पापा क्या करते हैं? पापा कंपनी में काम करते हैं और भाई एकेडमी चलाते हैं। किस चीज की एकेडमी? पुलिस की भर्ती और आर्मी भर्ती की। पुलिस? तो फिर आपने कभी ट्राई नहीं किया पुलिस में भर्ती का, आर्मी में भर्ती का? नहीं सर, कभी नहीं। क्यों? दूसरे लोग को भर्ती कराना, खुद को भर्ती नहीं होना, ऐसा? नहीं, क्योंकि मेरे को कुछ दूसरा कुछ करना था, इसीलिए। अच्छा, तो दूसरा कुछ क्या करना था आपको? यही हेयर ड्रेसर का। हेयर ड्रेसिंग क्यों करनी थी? सर, मैं खुद मतलब अपने बाल पे मतलब देख करता था ना, कराता था ना, तो मुझे अच्छे लगते थे कि ये करना चाहिए मुझे भी, सीख के तो दूसरे में भी ट्राई करेंगे अपन भी। तो फिर मेरे मामा का भी था। मामा का सैलून था। तो आपका खानदानी काम है ये? यस। अच्छा। तो उधर जाता था मैं, तो देखता था तो दिल होता था करने का। तो मैं बोलता था कि मैं भी सीखूंगा, तो बोलते थे हाँ करने का आएगा। तो फिर अच्छा लगने लग गया, तो मुझे इस लाइन में और अच्छा लगने लग गया। तो जब मैं 11th में जब ये हो ना, तब लॉकडाउन हो गया था। तो उसकी वजह से मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या करूँ, अब कैसे सीखूंगा अब मैं। तो फिर बाद में सैलून में मतलब शटर बंद रहता था तो अंदर काम चलता था। ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है ये सब? अच्छा, ठीक है। काम चलता था तो जाता था मैं, थोड़ा थोड़ा करते करते मेंस का मुझे आने लग गया था। मैं करने लग गया था मेंस का। तो मैं सोचा और आगे का कुछ सीखना पड़ेगा। हमारे इधर के पार्टनर से सैलून था तो देखा, तो मैं बोला और सीखना पड़ेगा, आगे का सीखने का और आगे बढ़ना है मेरे को। तो फिर बाद में लॉकडाउन खुला तो वही हमारे इधर के सैलून था, उसमें जाना कोर्स करने लग गया। 2 मंथ किया मैं। बाद में मैं सोचा और अच्छा करना है मुझे। तो मैं पता करने लग गया कि किधर ऐसा कुछ रहेगा जो मैं सैलून उधर जाके कोर्स करूँ अच्छा में, और अच्छा नॉलेज मिले मुझे। तो फिर मैं उधर के सैलून में मतलब स्टूडेंट्स लोग थे, तो उन लोग से पूछा मैं कि अच्छा किधर मिलेगा मेरे को, ऐसा मेरे को करना है। तो बोलता है हाँ मुंबई में है, बहुत सारे हैं। तो बोला उधर का तो आइडिया नहीं है मुझे, पर कभी गया नहीं हूँ मैं। तो आपका इस तरफ आना कम होता था?
हाँ कम होता था। तो बाद में मेरे उधर के सब बताने लगे कि ऐसा ऐसा है उधर जाने का। कपिल एकेडमी हो गया, तो अपना रोरियल का, और ऐसा बताए थे। तो मैंने एक में गया था, तो उधर पे कौन सा था, कुछ रोरियल का ही था। पर मैं उधर पे बोल रहे थे अलग अलग चार्ज लगेंगे, तो मैं उधर नहीं गया। बाद में मैं कपिल एकेडमी में आया। मैं पहले मैंने गूगल में सर्च मारा कौन से अच्छे लगेंगे, तो गूगल में क्या सर्च किया आपने? वही पहले रोरियल का किया, फिर कपिल एकेडमी किया। तो मुझे अच्छे लगे थे, मैं जाके इसमें देखा, फिर इंस्टा पे भी देखा मैंने। तो बाद में मुझे अच्छे लगे कि हाँ इधर अच्छा रहेगा। फिर आया, फिर इधर पे देखा के तो मैम सब अच्छा बताया मेरे को कि हाँ इधर सब ऐसा होता है, तुमको सिखा के अच्छा दिया जाएगा, तुम अच्छा मस्त अच्छा कुछ काम कर लोगे, अच्छा रहेगा लाइफ में। तो बाद में मैं बोला हाँ ठीक है, पर एक बार क्लास दिखाए। क्लास दिखाने के बाद बोले हमको कि देखो ऐसा ऐसा काम होता है, और काम कर रहे थे तो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ इधर पे डमी पे रोज प्रैक्टिस होता है। मैंने देखा तो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ, खाली डमी पे ही प्रैक्टिस नहीं होता, लाइव मॉडल्स पे भी। सर डमी पे भी हो रहा था उस टाइम पे मेरे को। हाँ डमी पे ट्राई होता है, तो इधर अच्छा सीखूंगा मैं। तो बाद में फिर दूसरे क्लास में गए तो मॉडल पे भी चालू था, तो वो भी अच्छा लगा मुझे। हाँ तो फिर वही था, तो मैं आके दूसरी ज्वाइन किया मैं। अच्छा, तो निरंजन पढ़ाई क्यों छोड़ दी आपने? सर उस टाइम पे पढ़ाई का मेरे को उतना आता नहीं था, तो इंटरेस्ट नहीं था, तो मेरे को इसलिए मैंने छोड़ दिया। आता तो आपको हेयर कट भी नहीं था, बट वो करते करते सीख रहे हो ना, तो इंटरेस्ट कम था। हाँ इंटरेस्ट कम था। ओके। पढ़ाई से मैं दूरी भागता था। पढ़ाई से आप दूरी भागते थे, क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ने में अच्छा नहीं लगता था, इसलिए। दो तीन बात जो निरंजन की बात से हमें सीखने को मिल रही है। एक तो इन्होंने ये शेयर किया कि लॉकडाउन में जब सारे शॉप्स के शटर बंद होते थे, तब भी इनकी बार्बर शॉप में काम होता था। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हम जिम्मेदार नहीं है, कोई व्यक्ति कपिल्स एकेडमी के अलावा जो कर रहा है ना, हम इसको रिकमेंड करते हैं। लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि चाहे महामारी हो तो भी लोगों को अपनी जान से ज़्यादा इस बात की परवाह है कि वो कैसे दिखते हैं, कैसा फील करते हैं। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए कि अच्छा दिखना, अच्छा फील करना हर एक इंसान की चाहत है। और दूसरी बात ये कि जब निरंजन की जर्नी को यहाँ तक हमने देखा, तो उससे ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि विल जहाँ है वहाँ आप स्किल जनरेट कर लेते हो। तो पढ़ने में उनकी इच्छा नहीं थी, तो वो पढ़ाई से दूर ही भागते थे, और इस फील्ड में सीखने की उनकी इच्छा थी, तो उन्होंने अपने मामा के यहाँ देख के सीखा। फिर वो अपने पास के एक प्रोफेशनल सैलून में गए और वहाँ 2 महीने का कोर्स किया और सीखा। उसके बाद फिर फर्दर इंक्वायरी करी कि मैं और कहाँ बेटर सीख सकता हूँ, और लोगों ने उनको बताया कि आपको कपिल्स एकेडमी या ऐसी ही और एकेडमी है जहाँ आपको जाना चाहिए। तो उन्होंने सर्च किया और फिर वो कपिल्स एकेडमी में आ गए। गुड निरंजन, तो आपके जो ब्रदर हैं वो लोगों को सिखाते हैं कि पुलिस में कैसे भर्ती हों, आर्मी में कैसे जाएं, और आपके पापा एक कंपनी में काम करते हैं। तो क्या घर वालों का ऐसा कुछ था कि ये काम मत सीखो और कुछ सीख लो या कर लो, या घर वालों ने सपोर्ट किया कि ठीक है ये हमारा खानदानी काम है तो आप इसको कर सकते हो? ऐसा तो बोल रहे थे कि कुछ कर ले, नहीं पढ़ाई किया तो कुछ कर ले आगे का भी कुछ। तो मैं बोला कि क्या करूं मैं, फिर समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। तो मैं बोला मेरे को ना हेयर में मेरे को इंटरेस्ट है, तो मेरे को वही करा दो आगे। तो बोलते हैं कि ठीक है तेरे को जैसा लगता है फिर कर, आगे तेरे को करना है तो। अच्छा। तो फिर बोलते हैं अभी तो कंडीशन नहीं सही है, तो तू काम कर ले पहले। तो मैं कंपनी में काम किया 3 साल, फिर पैसे जमा किया था, तो वही हमारे इधर के सैलून में इन्वेस्ट किया, फिर इधर किया,
फिर अच्छा खासा लगता है मुझे, सीख रहा हूँ मैं, कॉन्फिडेंस आ गया। पहले से ऐसा नहीं लगता था कि मुझे, कि मैं ऐसा लगता था कि नहीं कर पाऊँ, पर अब लगता है कि 2 महीने मन तो है ना मेरे को, तो लगता है कि मैं कर लूँगा आगे भी। अच्छा, तो आपने जॉब किया, पैसे अर्न किए और फिर अपनी बार्बर शॉप में इन्वेस्ट किया। हाँ। अभी वो शॉप कौन संभाल रहा है? काका का, वही काका के इसमें मतलब करता हूँ तो अच्छा, चालू है। हाँ। ठीक है। और आपने जब पहले देख के सीखा, फिर अपने मामा के यहाँ सीखा, और जब आपने एक कोर्स किया जो आपने बताया, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ। बट जब आप यहाँ एकेडमी में आए हो और अभी जब 2 महीने के आसपास आपको हो गए हैं, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि अभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे, राइट? गुड। तो निरंजन, आप मुझे ये बताइए कि अब 2 महीने तो आपको यहाँ हो गए, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, और बाकी एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है कपिल्स एकेडमी में? बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मेरा पढ़ाई में वीक था, तो भी मेरे को इंग्लिश भी नहीं आते थे, तो मैं इंग्लिश समझने भी लग गया हूँ और आने भी लग गया मुझे। अरे वाह, उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया आपसे? नो, आने लग गया। जैसे कि बोलते ना, स्कूल में जो चीज़ मैं नहीं सीखा वो चीज़ इधर भी सीख लिया मैं। ठीक है, तो एकेडमी, इनको स्कूल का अलग से चार्ज करना है, क्योंकि जो स्कूल ने इंग्लिश नहीं सिखाई वो हम सिखा रहे हैं, ठीक है? तो एकेडमी में मैंने बोल दिया है, तो एक्स्ट्रा चार्ज उसका लगेगा। गुड। सो आपका बोलना है कि आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, कम्युनिकेशन आपका अच्छा हुआ, और पहले इंग्लिश बोलने में जो बुखार उखार आता था, जो प्रॉब्लम, कमजोरी और घबराहट अनुभव होती थी, वो अभी नहीं होती है। गुड, वेरी नाइस। और क्या फर्क महसूस किया आपने? और मतलब रहना देना कैसा चेंज, लैंग्वेज कैसा चेंज हुआ मेरा। उधर के लैंग्वेज में अलग था और इधर की लैंग्वेज अलग हो गया मेरा, तो सब चेंज हो गया। बोलने का तरीका चेंज हो गया मेरा। तो उधर की लैंग्वेज कैसी है और इधर की लैंग्वेज कैसी है? उधर की गाउठी लैंग्वेज थी, गाउठी लैंग्वेज, और इधर प्रोफेशनल में जैसा बोला जाता है वैसा सीख रहा हूँ मैं, और आ भी गया वैसा करने मुझे। तो उधर बोईसर की तरफ बर्ड लोग हवे में उड़ रहे होते हैं, इधर पक्षी आसमान में उड़ते हैं, और बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, व्हाटएवर यू कैन अंडरस्टैंड। गुड निरंजन, सो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, और आप अभी बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जब आपका ग्रेजुएशन होगा तब आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, राइट? राइट। गुड, सुपर्ब। मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ निरंजन, कि सीखना जिंदगी भर चलता है, चाहे वो हमारा व्यवहार हो, चाहे वो हमारा कम्युनिकेशन हो, या वो हमारी स्किल्स हो, तो जिंदगी भर आप सीखते रहना। तो जब आप 1 महीने बाद आपका सर्टिफिकेशन हो जाएगा, 1-1.5 महीने बाद, तो आगे क्या प्लान है आपका? आगे तो ऐसा मेरा प्लान है कि मैं 2 साल काम करना चाहता हूँ, 2-3 साल, और एक नॉलेज लेना चाहता हूँ ये चीज़ में, मैं फील्ड में, तो फिर बाद में मैं अपना करूँगा। 2-3 साल आप जॉब करना चाहते हैं, उसके बाद अपना खुद का सैलून करेंगे। गुड। जो लोग बार्बरिंग बैकग्राउंड से हैं ऑलरेडी, और जो पढ़ाई लिखाई जिन्होंने कम करी है, या जिनका पढ़ाई लिखाई में कम इंटरेस्ट है, लेकिन जिनकी इच्छा है कि वो बार्बरिंग सीखें या एक कंप्लीट हेयर स्टाइलिंग, हेयर ड्रेसिंग सीखें, उनको आप क्या बोलना चाहते हो? ये कि अगर उनको पढ़ाई में नहीं इंटरेस्ट है, तो वो सोचे कि हमको कुछ आगे का भी कुछ करना चाहिए। जब पढ़ाई में नहीं है तो हम कुछ ऐसा कुछ कर ले कि हमको आगे काम आए। तो कोर्स हो गया, फिर और भी कुछ होते हैं, ये चीज बहुत फील्ड है इसमें, तो वो कर सकते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो। बहुत समझदारी की बात निरंजन यहाँ बोल रहे हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस बात को समझिए कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स जो इस समाज को, इस सोसाइटी को चाहिए इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए। और अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है तो ज़बरदस्ती अपने 3, 4, 5, 8 साल खींचने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक एजुकेशन तो लीजिए, मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपकी इच्छा है तो, लेकिन टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप यंग हैं और वही समय अगर आप 3 साल किसी स्किल को देंगे जो भी आपकी इंटरेस्ट की हो और जिससे
समाज या सोसाइटी में कोई वैल्यू आप क्रिएट कर सकते हो, तो ये अपना 3 साल 5 साल उस स्किल को सीखने में दीजिए। और जब तक ये 3 साल या 5 साल कंप्लीट होंगे, आप अपने आप को कंप्लीटली अप्लाई करेंगे, तो एजुकेशन की डिग्री के साथ, या एजुकेशन आप बिल्कुल ही परस्यू नहीं कर रहे हैं, तो उसके अलावा आपके पास एक ऐसी स्किल होगी जिससे आप अपना करियर बना पाएंगे और डिग्निटी के साथ अपनी जिंदगी का निर्वहन कर पाएंगे, अर्निंग कर पाएंगे। सुपर, बहुत ही समझदारी की बात करी निरंजन आपने। एंड मेरी शुभकामनाएं है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें, तरक्की करें, और एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हमसे जो भी सपोर्ट हो सकता हो वो हम करें। और एक व्यक्ति के तौर पे अगर मेरे से कोई आपकी एक्सपेक्टेशन है और कोई सपोर्ट जो मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, और नहीं कर सकता हूँ तो मना कर दूंगा। बट आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा कि हम कैसे आपका सहयोग कर सकते हैं। आप जिंदगी में खूब आगे बढ़िए। और ये बात ध्यान रखिएगा निरंजन कि इस फील्ड में आप अपनी चॉइस से आए हैं, और इस फील्ड में रोजगार मिलने की या काम मिलने की संभावना तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप काम कैसा करते हो, किस तरीके से, कितना अच्छा सीखते हो, और अपने आप को और अपने व्यक्तित्व को कितना सुधार पाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिंदगी भर ग्रो करते रहिए। निरंजन के पास और कुछ कहने को शब्द नहीं है, और उनकी जर्नी से हम ये सीख सकते हैं कि जहाँ विल है वहाँ वे है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। गुड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सर। वेलकम।